तो दोस्तों स्वागत है सभी लोग का एक और न्यू रेनेगेड मॉडल की वीडियो के अंदर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वांग लिन वर्सेस रेड बटरफ्लाई की फाइट, जो कि अपकमिंग एपिसोड्स में हम लोग को जल्द ही दिखाया जाएगा। और मुझे पता है कि पूरी ऑडियंस इस फाइट का काफी बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो इस वीडियो के अंदर में आप लोगों को कई सारे स्पॉयलर्स मिल जाएंगे कि इस फाइट के अंदर में किस तरीके के वो लोग अटैक्स करने वाले हैं और इन लोगों की फाइट जो है कितनी तगड़ी जाने वाली है। इस वीडियो के अंदर में आपको इस सभी चीजों के रिगार्डिंग पता चल जाएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट एपिसोड में देखा कि वांग लिन को वो जो 10 सालों का टाइम दिया गया था वो पूरा हो चुका है और अब वांग लिन को रेड बटरफ्लाई के साथ में रीमैच करने के लिए वापस सुजाकू स्टार के उस टॉप कॉन्टिनेंट के ऊपर में जाना पड़ेगा, जिस वजह से वांग लिन एपिसोड के लास्ट के दौरान वहां से चला जाता है। तो फिर अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर में वांग लिन जैसे सुजाकू स्टार पे पहुंच जाएगा और उन लोगों की फाइट स्टार्ट होने वाली होगी, तब तक वांग लिन को एक जगह दिया जाता है जहाँ पे वो रहेगा और वहाँ पे एक छोटा सा इवेंट करता है जिसको हम लोग सिंपली स्किप करते हैं। इसके बाद ही हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है एक बड़े से ऑल्टर का, जिसके राइट साइड में वहाँ पर रेड बटरफ्लाई खड़ी थी जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और उसका वर्णन यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया था। लेकिन मैं आपको एक सेंटेंस में बता दूं कि उसकी जो ब्यूटी थी वो बिल्कुल उसके रूथलेसनेस के बराबर थी और ये चीज़ हम लोग को नॉवल में डिस्क्राइब देखने को मिलता है। इसके साथ साथ वो जो ऑल्टर था उसमें दो सर्कल्स बने हुए थे, एक था आउटर सर्कल, एक था इनर सर्कल। आउटर सर्कल के अंदर में कई सारे कल्टीवेटर्स बैठे हुए थे जो कि एक्चुअली में कई सारे पावरफुल कॉन्टिनेंट्स के मैसेंजर्स थे। उसके बाद ही इनर सर्कल के अंदर में हम लोग को सिर्फ 4 लौंडे दिखाए जाते हैं जो कि एक्चुअली में बुड्ढे थे और उन लोगों की पावर्स लिटरली सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर तो होगी। उस पूरे ऑल्टर के अंदर में तकरीबन 100 लोग तो थे ही, लेकिन पूरे ऑल्टर के अंदर में हल्का सा भी शोर शराबा देखने को नहीं मिल रहा था और सभी लोग बस इस फाइट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि रेड बटरफ्लाई एक्चुअली में सुजाकू स्टार की जो सुयू सेक्ट है उसकी नंबर 1 जीनियस थी और वो एक लौती ऐसी कल्टीवेटर है जिसने 100 सालों के अंदर में लेट सोल फॉर्मेशन को टच कर दिया था। मतलब उसकी पावर्स एक्सट्रीमली टेरिफाइंग थी। और उसके साथ साथ जो उसका ओपोनेंट है यानी कि संग न्यू, वो लौंडा अचानक से ही फेमस होने लगा पूरे सुजाकू स्टार के ऊपर में और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि उसने ये डायलॉग मारा, ये हाथ हमको दे दे ठकुराइन, और ऐसा क्या कि उसने रेड बटरफ्लाई के हाथ को काट दिया। इसके साथ साथ उसके पास में रेल कॉन्ट्रेन था जिसने उसे और भी ज्यादा फेमस बना दिया। और तो सेलेस्टियल ड्रीम के अंदर में वो एक लौता कल्टीवेटर है जो कि इनिशियल सोल फॉर्मेशन में होने के बावजूद लेट सोल फॉर्मेशन वालों के साथ में टक्कर लेने की हिम्मत कर सकता था। और यही सभी फैक्ट्स की वजह से सभी लोग इस फाइट को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इनफैक्ट मैं खुद ही कर रहा हूँ। जब सभी लोग यहाँ पर हाजिर हो गए तो लास्ट में एक बड़ा सा व्हाइट क्रेन आता है जिसके ऊपर में एक व्हाइट रूप पहना आदमी था, उसके साथ साथ एक लड़की वहां पर थी। और ऑफ कोर्स वो जो व्हाइट रूप पहना आदमी है वो कोई और नहीं बल्कि वांग लिन है। ज्यादा क्यूरियोसिटी बिल्ड नहीं करता मैं। वो जैसे ही वहाँ पे एंट्री लेता है सभी लोग बिल्कुल चौक नहीं जाते, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, सभी लोग बस इस फाइट के लिए एक्साइटेड थे। बस वहाँ पे हल्का सा एक्सप्रेशन चेंज होता है तो वो किसी और का नहीं बल्कि रेड बटरफ्लाई का होता है, क्योंकि रेड बटरफ्लाई इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होती अगर वांग लिन उससे हेड ऑन फाइट लेता, मगर वांग लिन ने उसके ऊपर में उस दौरान हमला किया जब वो सबसे वीकेस्ट थी और उसी दौरान उसने उसका हाथ को काट दिया। यही कारण था कि रेड बटरफ्लाई उसे एज अ धोखा के रूप में मानती है। हाँ, धोखा के रूप में, प्यार मोहब्बत वाला नहीं बल्कि पीछे से वार करना टाइप का, इस तरीके का मानती है, जिस वजह से वो अभी इतना ज्यादा गुस्सा वांग लिन के ऊपर में। वांग लिन जब वहाँ पर एंटर करते ही वो जो इनर सर्कल के अंदर में 4 कल्टीवेटर्स थे उनमें से एक बूढ़ा आदमी उठ के आता और कहता है कि मेरा नाम है गोंग सुनपो और मैं माउंट सुजाकू का एक एल्डर हूँ, साथ ही साथ इस फाइट का जो नेतृत्व है वो मैं ही करने वाला हूँ। ऐसा कहते ही उसने एक दरवाजे को खोल दिया जिसके ऊपर में काफी ज्यादा गोल्डन लाइट चमक रही थी। इसके बाद ही रेड बटरफ्लाई बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर में एंटर कर जाती है। सेम हम लोगों का वांग लिन भी वैसे ही करता है। एक्चुअली में ये जो गेट था वो एक तरीके का टेलीपोर्टेशन अरे था जिसने वांग लिन और रेड बटरफ्लाई को एक अलग ही बैटल फील्ड में धकेल दिया। वहां पर पहुंचते वहां का जो ऑरा था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वांग लिन वहां पे हल्का सा इरिटेटेड फील भी कर रहा था। साथ ही साथ वहां पे किसी भी तरीके की लिविंग बींग्स की महसूस नहीं हो रही थी। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर एक तकरीबन 10 फीट बड़ा पाइथन था जो कि सिर्फ वांग लिन को ही घूरे यार था। साथ ही साथ सब तरफ में बड़े बड़े ओक ट्रीज थे और कुछ भी नहीं था। तभी सडनली वांग लिन को वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है जो कि था संग न्यू। इसके बाद ही जैसे ही वो उस तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि रेड बटरफ्लाई थी और उसने अपनी ऑरा को रिलीज करना वहाँ पर स्टार्ट कर दिया। और उसकी ऑरा रिलीज होते ही वहाँ पे छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स जो थे वो तकरीबन 100 फीट रेडियस के अंदर में फैलने लगते हैं, जिसके बाद वांग लिन समझ जाता है कि उसने अपना हमला करने का मन बना लिया है। इसके बाद ही रेड बटरफ्लाई की बॉडी से जो भी ऑरा रिलीज हो रही थी उससे तकरीबन 100 फीट बड़ा एक जायंट क्रिएट होता है जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जीज को पोजेस कर रहा था। इसके बाद ही वो जो जायंट था वो सीधा वांग लिन के ऊपर में हमला कर देता है और वांग लिन इस चीज को रोकने के लिए खुद के रेस्ट्रिक्शन फ्लैग को बाहर निकालता है और उस रेस्ट्रिक्शन फ्लैग की मदद से कई सारे ब्लैक ड्रैगन्स को बाहर निकलता है और वो सभी ब्लैक ड्रैगन्स एक साथ फ्यूज होकर काफी तगड़ा फिस्ट बन जाता है। इसके बाद ही वो जो फिस्ट था वो सीधा जाके उस जायंट के फिस्ट के साथ में टकरा जाता है। उन दोनों के टकराने की वजह से यहाँ पे
इतने तगड़े शॉक वेव्स क्रिएट हुए कि वो जो 10 फीट बड़ा सा पाइथन था ना, वो वहीं पर लुढ़क जाता है। और सिर्फ वहाँ पर वो पाइथन नहीं लुढ़कता, बल्कि एक्चुअली में रेड बटरफ्लाई और वांगलिन दोनों ही पीछे की तरफ धकेले जा चुके थे। साथ ही साथ वहाँ पे वो जो रेस्ट्रिक्शन फ्लैग था और वो जो जायंट था, उनके ऊपर में भी क्रैक्स अपीयर हो गए। ये कोलिशन इतना ज़्यादा टेरिफाइंग था। इसी दौरान वहाँ पे रेड बटरफ्लाई कहती है कि ये है आइस गॉड, जिसे शू से तकरीबन 500 सालों से डिफाइन कर रहे हैं, और आज तुम्हें इससे कोई भी नहीं बता सकता। और इससे साफ साफ पता चल रहा था कि रेड बटरफ्लाई एक्चुअली में जल्द से जल्द वांगलिन को खत्म कर देना चाहती है। और इसी दौरान उसने एक ऐसा हमला किया जिसके बारे में किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। उसने अपना रोज पेटल को निकाला और उसने उस लोटस को निकालकर वहां पे लगातार 3 पेटल्स का हमला एक साथ कर दिया। पहले पेटल की मदद से वो सीधा वांगलिन के ऊपर में उसको रैप करना चाहती थी, जो कि एक्चुअली में एक नेट क्रिएट करके करना चाहती थी। इसके साथ साथ सेकंड पेटल की मदद से उसने एक बड़ा सा पेटल को क्रिएट किया, जो कि सीधा वांगलिन के ऊपर में हमला कर देगा। इसके साथ साथ जो तीसरा पेटल था, उसकी मदद से उसने उस जायंट फिस्ट से फिर से हमला कराया, ताकि वांगलिन इन तीनों हमलों के अंदर में पूरी तरीके से ढेर हो जाए। लेकिन वांगलिन हम लोगों का यहाँ पे स्मार्ट है। उसने फटाक से वहाँ पे अपना सेलेस्टियल स्वॉर्ड को निकाला और एक हमला कर देता है, जिस वजह से पहले पेटल के अंदर में काफ़ी क्रैक्स अपीयर हुए थे और वहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गया, जिस गैप की मदद से वांगलिन काफ़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। इसके बाद ही वांगलिन एक स्टैंड का हमला करता है, जिसकी मदद से उसने सेकंड पेडल को भी डॉज कर दिया। और थर्ड पेडल का वार होने में थोड़ा सा टाइम था, जिस वजह से वांगलिन उस टाइम गैप के बीच कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। और टेलीपोर्ट होकर उसने अपने बेल को निकाला और उस बेल की मदद से अपनी आर्मर को क्रिएट कर लिया। लेकिन वांगलिन यहाँ पे हल्का सा चोक कर जाता है, जिस वजह से वो जो जायंट का फिस्ट था वो वांगलिन को टकरा जाता है। और वांगलिन को जैसे ही वो फिस्ट लगता है तो उसका जो आर्मर था उसके ऊपर में कई सारे क्रैक्स अपीयर हो गए और वांगलिन पीछे की तरफ में काफी दूर जाके गिर जाता है। लेकिन रेड बटरफ्लाई का यहाँ पे हुक्म का इक्का बाकी था, क्योंकि जब उसने थर्ड पेटल को इस्तेमाल किया तब एक्चुअली में वो फिस्ट नहीं था, बल्कि उसके अंदर से कई सारे रे ऑफ लाइट्स थे जो कि एक स्वॉर्ड की तरह हमला करते। और जैसे ही वो फिस्ट लगता है वांगलिन को, उसके साथ साथ वहाँ पे वो जो रे ऑफ लाइट्स थे वो भी वांगलिन को लग जाते हैं। और इसके लगते ही रेड बटरफ्लाई का वो जो सेकंड पेटल था, जो कि बड़ा सा पेटल क्रिएट होकर आ रहा था, उसने वांगलिन को वहाँ पर रैप कर लिया। और इसी दौरान वहाँ पे रेड बटरफ्लाई कहती है, ज़ंग अब अपनी मौत को स्वीकार कर लो। इसी दौरान उस पेटल के अंदर से काफी ज्यादा ब्लैक एनर्जी रिलीज होने लगती है और अचानक से वो पेटल के बीच में एक काफी बड़ा सा गैप क्रिएट हो जाता है। और उस गैप के अंदर से एक बैडास वॉक लेता हुआ वहां पे वांगलिन बाहर की तरफ आ रहा था। और इस दौरान उसके बालों में वो जो रिबन बंधा हुआ था वो भी खुल गया, जिस वजह से उसके खुले बाल वहां पे रिवील हो गए। साथ ही साथ उसने वहां पर एक बैडास वॉक लिया और वहां पे एक डायलॉग मारा और उसने कहा कि रेड बटरफ्लाई, ये लड़ाई तो अभी अभी स्टार्ट हुई है, अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब का सब मेरा बस वार्म अप था। इसके बाद ही रेड बटरफ्लाई वहाँ पे थोड़ी सी घबरा गई और उसने अपने बचे हुए 6 पेटल्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन तभी सडनली वहाँ पे वांगलिन अपना एक और ट्रूप का इक्का निकालता है, जो कि था एक्चुअली में एक ककून। उस ककून को देख के वहाँ पे रेड बटरफ्लाई डर के मारे पूछती है कि आखिर ये है क्या। तभी वहाँ पे वांगलिन हंसता हुआ एकदम डरावनी हंसी में कहता है, ये सिर्फ एक हाथ है। इसके बाद ही वो ककून खुलता है और वहाँ पे वांगलिन फिर से कहता है, क्या तुम इस हाथ को नहीं पहचानती हो। जिसके बाद वहाँ पे होंग भी डर के मारे कहती है कि तुम एकदम कमीने हो। एक्चुअली में नॉवेल्स के अंदर में उसने कहा यू आर अ विलन, लेकिन विलन के लिए मुझे कोई हिंदी शब्द नहीं मिला, इसलिए मैंने कमीना लगा दिया। तभी वहाँ पे वांगलिन रिप्लाई करता है, कमीना? मैं कमीना हूँ? मतलब जब सेलेस्टियल ड्रीम में जब हम लोग गए थे तब तुम मुझे कई बार मारने की कोशिश की, वो भी बेवजह, और जब मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम मुझे कमीना कह रही हो। हाँ हूँ मैं कमीना। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। हाँ मुझे पता है मैंने काफ़ी ज़्यादा सीरियस भरे मोमेंट के ऊपर में इस वीडियो को एंड कर दिया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा होते जा रहा है और भी फाइट बाकी है, बहुत ज़्यादा माल मसाला भी बाकी है। और अगर उसके रिगार्डिंग आप लोगों को जानना है तो इस वीडियो के ऊपर मैं जल्द से जल्द 500 लाइक्स के टारगेट को पूरा कर दूँ तो मैं नेक्स्ट पार्ट को अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।